मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड के अंतर्गत एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी भौतिक ऑपरेटर्स या संकारक किसी भी भौतिक निकाय की किसी अवस्था को व्यक्त करने वाले तरंग फलन को अवस्था फलन कहते हैं, और यह जो है निकाय की अवस्था को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में समर्थ होता है, अर्थात भौतिक निकाय के सभी गुणों के संभव मान या प्रेक्षित मान अवस्था फलन से ज्ञात किए जा सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस का सहारा लिया जाता है। इसके लिए संकारक या ऑपरेटर की सहायता ली जाती है। अतः क्वांटम मैकेनिक्स में संकारकों की अवधारणा का बहुत ही अधिक महत्व है। संकारक किसी भी फलन की मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने का संकेत है, जिसकी सहायता से एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित किया जा सकता है। और इस प्रकार जैसे हमने यहाँ पे लिया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, डिवीजन का है, रूट है, d/dx एक्सेट्रा। ये जो है एक तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशंस में संकारक के रूप में काम में लिए जाते हैं। बॉर्न और बीनर के अनुसार संकारक एक नियम है जिसके अनुसार एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर d/dx जो है एक संकारक है, जो कि फलन tq के साथ जब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाता है तो नया फलन 3t² हमें मिलता है। इसी प्रकार से d/dx संकारक को t⁴n फलन के साथ में संकारित किया के साथ में इसकी संक्रिया की जाती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाता है, तो n(t(n-1) दूसरा फलन हमें प्राप्त होता है। इस तीसरे एग्जाम्पल में d/dx जो है एक संकारक है और sin t जो है फलन है, इक्वल टू cos t, यानी कि जब sin t पर संकारक d/dx जो है इसके साथ में जब मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाता है तो जो नया फलन मिलेगा वह cos t के बराबर होगा। यानी कि जब यहाँ पर संकारक जो है हर एक केस में d/dx है, लेकिन फलन जो है वो हर एक केस, इसमें t3 है, इसमें tn है और इस तीसरे केस में sin t है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फलन है जो कि एक संकारक d/dx के साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है और उसके बाद में हमें नया फलन प्राप्त होता है। इसमें पहले वाले में हमें 3t² मिल रहा है नया फलन, इसमें n(t(n-1) और इस तीसरी वाली स्टेप में cos t हमें नया संकारक मिल रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी में किसी भी निकाय के लिए भौतिक रूप से नापने वाली या प्रेक्षणात्मक राशियाँ जैसे स्थिति, वेग, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और ऊर्जा इत्यादि के साथ में संकारक होते हैं। तो वह फलन जिस पर संकारक जो है कार्य करता है उसे हम संकार्य या संकारित कहते हैं। तो यहाँ पर यह संकारित कहते हैं, यानी कि ऑपरेंट कहलाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये संकारक है, ऑपरेटर है, जो कि किसी फलन पर कार्य कर रहा है, तो वो जो फलन है उसे हम ऑपरेंट कहेंगे
और एक नया फलन हमें मिलेगा। इसमें जैसे समीकरण जब हम इसकी लिखते हैं तो संकारक, या इस वाले एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ पर ये संकारक है, ये संकार्य या संकारित कहलाएगा sin t, और cos t जो है नया फलन है यहाँ पर इस समीकरण के अनुसार। तो यहाँ पर समीकरण जो हम लिख सकते हैं वो होगी संकारक इंटू फलन बराबर दूसरा फलन, यानी ऑपरेटर इंटू फलन फंक्शन इक्वल टू अनदर फंक्शन। जैसे हम एग्जांपल लें 6x² जो ये क्वांटिटी है d/dx और ये फंक्शन है x3, तो इक्वल टू 6x²। इस क्वांटिटी का जब हम इंटीग्रेशन, इस पूरी क्वांटिटी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो होगा 3x² और ये इक्वल टू 18x4 के बराबर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि संकारक को जब किसी फलन पर के साथ में फलन के साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन या मैथमेटिकल गणितीय संक्रिया होती है तो हमें एक नया फलन प्राप्त होता है। तो वह फलन जिस पर संकारक कार्य करता है उसे हम ऑपरेंड या संकारित कहते हैं। और यहाँ पर अगर फलन x3 जो है इस पर विभिन्न प्रकार की जब गणितीय संकारक लगाने पर कई तरह के परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ हम देखें x3 फलन है, इस x3 फलन में जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस किया जाता है तो उसमें जो है जैसे हम वर्ग करते हैं तो वर्ग के लिए हम ऑपरेटर लेंगे ये ब्रैकेट स्क्वायर, तो और x3 फलन है तो x3 का स्क्वायर तो बराबर x⁻6 के बराबर, यानी x3 पर संक्रिया का परिणाम, यानी x3 पर मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो होगा x⁻6। अगर वर्गमूल लेने पर, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या हो रहा है, हम वर्गमूल ले रहे हैं तो इसको हम बताते हैं रूट से। तो रूट x³ ये हमारा ऑपरेंड है या फलन है, यहाँ पर रूट जो है संकारक है, इक्वल टू x⁻3/2, यानी ये अनदर फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है। यानी कि x3 पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन किया उसके फलस्वरूप हमें नया फलन मिला x⁻3/2। अब तीसरा है मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम किसी x3 को किसी फलन को x3 फलन को स्थिरांक से गुणा करें। स्थिरांक मान लीजिए k है तो इसको हम बता सकते हैं कि kx3, यानी कि यहाँ पर जो संकारक है वो है k, फंक्शन है या ऑपरेंड है इसमें x3, और ये और जो रिजल्टेंट जो हमें फंक्शन मिला, दूसरा जो फंक्शन मिला वो kx की पावर क्यूब के बराबर होगा। इसी तरीके से x के संदर्भ में अवकलित करने पर तो यहाँ पर ऑपरेटर है d/dx, तो इसको, और x³ जो है ऑपरेंड है, संकारित है, यहाँ पर d/dx ऑपरेटर है, तो हमें जो नया फलन मिलेगा वो 3x² के बराबर होगा। इसी तरीके से x के संदर्भ में जब हम इसको x3 को x⁻3 को समाकलित करेंगे तो जो ऑपरेटर होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, तो हमें जो रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा वह x⁻4/4 प्लस c के बराबर होगा। यहाँ पर c जो है एक स्थिरांक है। तो किसी भी ऑपरेटर को जो है निर्दिष्ट करने के लिए या उसको बताने के लिए हम एक चिन्ह का उपयोग करते हैं, एक टोपी के समान, जिसको कि हम
सर्कमफ्लेक्स कहते हैं। ये टोपी के समान चिन्ह है, इसको हम व्यक्त करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ए जो है संकारक जो है एक को निर्दिष्ट कर रहा है जिस पर कि सर्कमफ्लेक्स लगा हुआ है। एफ(x) फंक्शन है जो कि संकारक द्वारा संक्रिया के फलस्वरूप ax दूसरा फंक्शन हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से a जो है संकारक है जो संकारित f(x) पर कार्य करता है और एक नया फलन ax हमें प्राप्त होता है। अब है एल्जेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स। यहाँ पर रेखीय संकारक सबसे पहला है लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर यानी कि दो फलनों के योग पर किसी संकारक को संकारित करने पर जो परिणाम आता है वही परिणाम प्रत्येक फलन पर उसी संकारक को अलग अलग संकारित करने पर आने वाले परिणाम के बराबर होता है। तो उसे हम रेखीय संकारक कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं दो फलन हैं, psi1 प्लस psi और दूसरा है psi2। इनका जो योग है उनके योग को हम जब संकारक अल्फा जो है इसके द्वारा जब संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो प्राप्त परिणाम प्रत्येक फलन को, यानी जैसे यहाँ पर हमने psi1 फंक्शन लिया है, इसको अल्फा द्वारा संकारित करें और फिर psi2 को भी अल्फा फंक्शन द्वारा अल्फा संकारक द्वारा संकारित करें तो जो हमें, तो इन दोनों का योग जो है मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले का और राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है दोनों का योग या दोनों का परिणाम बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से अल्फा है संकारक है जो कि एक स्वैच्छ संख्या a psi1 प्लस b psi2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a अल्फा psi1 प्लस b अल्फा psi2, यानी कि दोनों तरफ का परिणाम अगर बराबर है तो ये रेखीय संकारक है। इसी तरीके से अल्फा ब्रैकेट में c psi1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू c अल्फा psi1। तो यहाँ पर जो है ये इस दोनों का मान भी लेफ्ट साइड और राइट साइड का मान बराबर है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो a, b और c जो है स्वैच्छ संख्याएं अर्थात स्थिरांक हैं और ये संख्याएं कॉन्जुगेट भी हो सकती हैं और अल्फा यहाँ पर संकारक है यानी ऑपरेटर है। तो मान लीजिए d/dx एक रेखीय संकारक है क्योंकि d/dx a psi1 प्लस b psi2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a d/dx psi1 प्लस b d/dx psi2 के बराबर है। तो यहाँ पर ये तो बराबर हैं, लेकिन हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या ये भी दोनों तरफ से बराबर होगा इनका मान। तो d/dx 3 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू d3/dx प्लस dx स्क्वायर अपॉन dx। तो इस राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी को जब पदों को जब हम जब मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है तो वो होता है 2x के बराबर होता है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पार्ट है इसका जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो 6x प्राप्त होती है, यानी कि इस पार्ट का मान इस पार्ट के मान के मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के मान के बराबर नहीं होता, क्योंकि लेफ्ट में हैंड साइड का मान 6x के बराबर है और जबकि राइट हैंड साइड की जो प्राप्त परिणाम है वो 2x प्राप्त होता है। यानी कि दोनों तरफ का परिणाम
यानी कि हम कहें कि दोनों फंक्शंस के योग को संकारक d/dx के साथ संक्रिया करने पर, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पर प्राप्त राशि इस संकारक को अलग अलग फलन के साथ संकारित करने पर प्राप्त मान के योग के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर नहीं है। इस केस में ये ऑपरेटर जो है नॉन लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। इसी तरीके से यहाँ पर रूट है, रूट भी एक संकारक है, वर्गमूल जो है वो भी एक संकारक है। तो क्या ये जो है कि दो फलनों के योग पर संकारक अगर वर्गमूल है तो संकारित करने पर ये प्रत्येक के वर्गमूल के बराबर नहीं होता, इसलिए ये भी नॉन लीनियर जो है ऑपरेटर कहलाता है। जैसे हमने लिया psi1 जो है 20 है वैल्यू उसकी, और psi2 की वैल्यू 16 है, और इसको 20 का वर्गमूल लेने पर अलग अलग और 16 का अलग अलग वर्गमूल लेने पर प्राप्त राशि बराबर नहीं होती, इसलिए ये नॉन लीनियर संकारक है। और इसमें भी हम देखते हैं कि 9 + 16 जो है नॉट इक्वल टू 0 टू √9 + √16। यहाँ पर रूट जो है, क्योंकि दोनों तरफ का मान बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी नॉन लीनियर ऑपरेटर है। अब है शून्य संकारक, जीरो और नल ऑपरेटर। वह संकारक जिसे किसी फलन पर संकारित करने पर नया फलन जो प्राप्त होगा वो शून्य हो, तो उसे हम शून्य संकारक कहते हैं। सपोज यहाँ a जो है एक संकारक है, f(x) फलन है, और जो दूसरा फलन हमें प्राप्त हो रहा है वो 0 है। तो जैसे एग्जांपल लें कि कोई भी स्वच्छ संख्या या स्थिरांक जो है उसके लिए d/dx संकारक 0 के बराबर होता है। तो ये संकारक जो है d/dx स्थिरांक के लिए जो है वो शून्य संकारक होगा। अब है एकक या तत्समक संकारक, यानी कि वह संकारक जिसके फलन पर संकारित करने पर भी फलन का मान वही रहता है, अर्थात फलन के मान में परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम यूनिट और आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पर d/dx जो है एक संकारक है, और यहाँ e⁻x जो है एक फलन है। तो जब इसका पर मैथमेटिकल संक्रिया होती है, यानी तो हमें जो फलन प्राप्त होता है वो जो है सेम फलन प्राप्त होता है। हमें जो नया फलन प्राप्त होता है संक्रिया के बाद भी वह वही फलन होता है, तो इसे हम यूनिट और आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं। अब है योगात्मक या विकलन संकारक। इसमें हम संकारकों के योग को जब किसी फलन के साथ में संकारित करते हैं तो जो नया संकारक है वो c कैप के बराबर होगा, यानी कि अल्फा प्लस कैप प्लस बीटा कैप का जो योग है वो c कैप के बराबर होगा, और ये जो है बराबर होगा अल्फा कैप साई प्लस बीटा कैप साई के। इसी तरीके से इसको हम घटाएंगे दोनों एक संकारक में से दूसरे संकारक को। मान लीजिए अल्फा माइनस बीटा साई इक्वल टू c कैप डैश साई इक्वल टू अल्फा साई माइनस बीटा कैप साई। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लें कि हम यदि अल्फा जो है वो 3 है और बीटा संकारक जो है वो 2 है, तो इन दोनों का योग 3 + 2, और जो ऑपरेंड है
यानी कि फलन है वो एक्स स्क्वायर है, तो जो नया ऑपरेटर होगा वो 5 के बराबर होगा, और एक्स स्क्वायर हम जो है फलन है, तो ये बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। इसी तरीके से संकारकों को घटाने पर जो राशि मिलेगी, मान लीजिए साई 1 यहाँ पर भी 3 और साई 2 जो है 2 है, तो 3 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो संकारकों का योग है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ये जो इसके लिए 5 जो होगा वो योगात्मक संकार, और जो 1 होगा वो व्यवकलन संकारक कहलाता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो मान लीजिए किसी फलन पर 2 या 2 से अधिक संकारक की निरंतर संक्रिया की जाए तो इसे हम गुणात्मक संकारक कहेंगे। मान लीजिए यहाँ 2 संकारक हैं, अल्फा केप बीटा केप साई इक्वल टू सी केप साई, अर्थात जो अल्फा केप बीटा केप साई जो है वो बराबर है अल्फा बीटा साई केप साई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू अल्फा केप साई डैश, और ये जो बीटा और साई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो साई डैश के बराबर होगा, और अल्फा केप और साई डैश इक्वल टू साई डबल डैश। इसी तरीके से हम लें अल्फा बीटा गामा, 3 संकारक हैं और फलन साई है, तो जो फलन होगा जो है यहाँ पर सी गुणात्मक फलन है, यहाँ पे भी सी डैश जो है वो गुणात्मक फलन होगा, और जो साई है वो फलन है। तो हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा साई इक्वल टू अल्फा बीटा गामा साई ब्रैकेट में साई इक्वल टू अल्फा बीटा साई डैश इक्वल टू अल्फा केप ब्रैकेट में बीटा केप साई डैश इक्वल टू अल्फा केप साई डबल डैश इक्वल टू साई ट्रिपल डैश। तो अगर मान लीजिए एक ही संकारक जो है, अगर मान लीजिए कोई एक ही संकारक जो है उसका प्रयोग, यहाँ पर हम संकारकों का प्रयोग फलन में दाएं से बाएं क्रम में होता है। अगर एक ही संकारक कई बार प्रयोग में लिया जाए तो उसे घात के रूप में लिखा जाता है, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर अल्फ़ा को 2 बार काम में लिया है तो इसको हम अल्फ़ा केप साई इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर साई, तो अल्फ़ा साई इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब साई के बराबर होगा। तो हम ये देखना चाहेंगे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है जहाँ पर d/dx अल्फ़ा इक्वल टू d/dx संकारक है, बीटा केप इक्वल टू एक्स स्क्वायर और साई इक्वल टू ए हो, तो अल्फ़ा केप बीटा केप साई इक्वल टू d/dx एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू d/dx ए एक्स स्क्वायर बराबर 2ax प्लस एक्स स्क्वायर dA/dx। और इसी तरीके से बीटा केप अल्फ़ा केप साई इक्वल टू एक्स स्क्वायर d/dx ए, तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर dA/dx। तो अल्फ़ा केप बीटा केप साई जो है यहाँ पर हमने देखा अल्फ़ा केप बीटा केप साई का जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो है ये, जबकि बीटा केप अल्फ़ा केप साई इक्वल टू जो हमें इसके लिए जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो है एक्स स्क्वायर dA/dx।
तो यहाँ पर अल्फा कैप बीटा कैप साई इज नॉट इक्वल टू बीटा कैप अल्फा कैप साई। अब मान लीजिए कोई एग्जांपल है जिसमें अल्फा इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और साई इक्वल टू एक्स क्यूब और एक की संकारक की जो है कई बार प्रयोग में हो रहा है तो उसे घात के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर साई इक्वल टू अल्फा केप साई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में एक्स क्यूब। तो डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर इक्वल टू 6x के यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स। तो 3 इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पर, तो जो इक्वेशन जो हमें नई क्वांटिटी मिली वो 3x स्क्वायर के बराबर होगी। इसको फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो राशि प्राप्त होगी वो 6x के बराबर होगी। अब है कम्यूटिंग ऑपरेटर अभिगमन संकारक। इसमें किसी फलन पर दो संकारकों को यानी कि संकारकों के बिना किसी क्रम के संकारित करने पर एक जैसे मान प्राप्त होते हैं तो संकारक कम्यूट संकारक कहलाता है। यानी कि अल्फा कैप बीटा कैप साई इक्वल टू बीटा कैप अल्फा कैप साई। ये लेफ्ट हैंड में हम लेके जाएं तो अल्फा कैप बीटा कैप साई माइनस बीटा कैप अल्फा कैप साई इक्वल टू 0। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अल्फा कैप बीटा कैप ब्रैकेट में इक्वल टू अल्फा कैप बीटा माइनस अल्फा तो बराबर 0। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अल्फा इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स है एग्जाम्पल में, बीटा इक्वल टू ए है और फलन एफ एक्स ये जो फलन है एफ एक्स इक्वल टू साई है। तो डी अपॉन डी एक्स ए साई माइनस ए डी अपॉन डी एक्स साई इक्वल टू 0। तो साधारण बीजगणित में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा, परंतु संकारक बीजगणित में अल्फा इंटू बीटा नॉट इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा। अब है होमोजीनियस और संकारक, यानी कि जब संकारकों का क्रम विनिमय यहाँ पर जो अगर अल्फा बीटा बड़ा इक्वल टू अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा केप इक्वल टू 1 है यहाँ पर, तो इसे हम होमोजीनियस ऑपरेटर कहेंगे। यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स टू एक्स इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 0 बराबर 1 के होगा। तो ये जो है होमोजीनियस ऑपरेटर कहलाता है। ऐसे ही लैप्लेशियन संकारक है। तो यहाँ पर अल्फा यहाँ पर जो है किसी भी अवकलन पर अवकलित संकारक संकार्य करने पर जो परिणाम आता है वो डेल्टा स्क्वायर के बराबर होता है
और इसे हम लेप्लेशियन ऑपरेटर कहते हैं। तो साई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साई। ये जो है लेप्लेशियन संकारक है। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक संकारक हर्मिशियन ऑपरेटर को भी काम में लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर फलन साई स्टार 1 स्टार ऑपरेटर अल्फा के प्लस फलन साई 2 डी टो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा साई 1 ब्रैकेट में स्टार साई 2 डी टो है। तो यहाँ पर साई 1 और साई 2 जो है कोई ऐसे दो स्वच्छ फलन हैं जो स्वीकार्य तरंग फलन के आवश्यक गुण रखता है। इस समीकरण में डी टाउ जो है संबंधित आयतन अल्पांश को प्रदर्शित करता है। और यह देखा गया है कि हर्मिटी संकारक जो है वो रेखीय संकारक होता है और क्वांटम यांत्रिकी में हर्मिटी संकारक का अधिक उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइगेन फंक्शन एंड आइगेन वैल्यू। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।